मुझे अगर इंसान को अपनी मंजिल का अंदाजा हो तो मेरे ख्याल से वो रास्तों को इख्तियार करने में उलझता नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी मंजिल का इंतखाब कर लिया है और मेरी मंजिल नुदरत है। तो क्या नगीना, बताओ ना, तो क्या? तो कुत्सी आपा, उसने ना सुल्तान खाला का गला दबा के उसे मार दिया। क्या महसूस किया था तुमने? आपने ही कहा था कि बताने की जरूरत। मैं जो पूछ रही हूँ सिर्फ वो बात बताओ कि क्या महसूस किया था तुमने? पता नहीं हमें। अल्लाह करे कि तुम्हारी भी शादी ना हो। मनहूस मारी। पता नहीं कैसे नसीब लिखवा के लाई है मेरी रोहा दुनिया में। पहले तो कोई ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे और अब मजबूर होके बांके से रिश्ता कबूल किया तो उसने अपनी औकात दिखा दी। कुत्सिया, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, कुछ बेहतरी होती है। हाँ, बस इसी बात से तो दिल को बहलाती हूँ मैं। तुम खुद सोचो ना, अगर बांके से रोहा की शादी हो जाती तो उसकी तो सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती और उसका घर उजड़ते देखकर, उसकी जिंदगी बर्बाद होते देखकर तुम्हें दुख नहीं पहुंचता? बदबख्त जलील इंसान को देखो, पहले तो रोहा की खुशियों के रास्ते में जोड़े अटकाता रहा और अब सुल्ताना को ही मार दिया। कुत्सिया, अब अपना दिल मत जलाओ, मत सोचो उसके बारे में। इस घटिया इंसान को तो इसके एक एक गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, 10 बार फांसी होनी चाहिए इसको। खुद को संभालो कुत्सिया, और रोहा को भी समझाओ। अल्लाह ने उसे किसी गहरी खाई में गिरने से बचा लिया है। शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र। तो मेरी बच्ची के लिए बेहतर करते हो। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं हया से मिल लूं। क्यों? क्योंकि मैं जब से आया हूं यहाँ पे खड़ा तुमसे बातें कर रहा हूँ, वो इस बात को खासा महसूस करेगी। हया, चोट कैसे लगी तुम्हें? वो रोहा आपी ने धक्का दे दिया था। रोहा ने तुम्हें धक्का दे दिया? रोहा पागल हो गई है क्या? ऐसे कोई किसी को मारता है? तुम चलो मेरे साथ, मैं रोहा से भी बात करता हूँ। मोइस, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रोहा से इसके बारे में कोई बात करने की। नुदरत, ये कौन सा तरीका है यार? इसने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी, तभी तो रोहा ने इसे मारा है। मगर किसी को मारना पीटना सही तो नहीं है, यूं किसी को तकलीफ पहुंचाना क्या सही है? प्लीज मोइस, इसका फेवर करके इसको सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। चलो। मैं ये समझता हूं कि मोइस का नुदरत से शादी करने का फैसला उसके बाहिम्मत मर्द होने की दलील है। उसने महज नुदरत का दुख बांटने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। मुझे अंदाजा है कि वो हया से बेहद और बेहिसाब मोहब्बत करता है, और शायद हया भी। क्या मैं हया को मोइस की मोहब्बत के साथ कबूल कर लूंगा? नुदरत को नाराज कर दिया ना आपने फिर? मामा, वो बिला वजह राई का पहाड़ बना रही है। कम ऑन मोइस, राई होगी तो पहाड़ बनेगा ना।
वो चाहती है कि मैं किसी भी तरीके से हया को अपने आप से मुकम्मल तौर पे दूर कर दूं। हाँ, तो कुछ गलत भी नहीं चाहती है वो। मामा आप जानती हैं मुमकिन नहीं है। नामुमकिन क्या है? मामा मैं पहले ही बहुत परेशान, ऐसी बातें करके मजीद परेशान मत करे मुझे। मुईज, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप नुदरत से शादी करें। आपने खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उससे शादी का इजहार किया है। अब आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही? कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो जिस शख्स से शादी करने जा रही है वो किसी और लड़की के दुख दर्द बांटे और उसके लिए उसको नजरअंदाज कर दे। आपको बदलना होगा मुईज। मुइज बहुत गंदे हैं, हम उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे। मुइज, और अब हम मुइज से हमेशा के लिए नाराज हो गए, कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। अरे रोहा मेरी बच्ची, जो किस्मत में लिखा होता है वो हो के रहता है। हया के कहने से या ख्वाब में देखने से कुछ नहीं हुआ। अब ये सोचना छोड़ दे। ये तुम कह रही हो माँ, जो हया की काली जुबान से निकली, हर बुरी बात पर उसे बुरा भला कहती थी। यहाँ तक कि तुमने उसे घर से भी बाहर निकाल दिया था। हाँ, मेरी मत मारी गई थी। मैंने इस तरह की बहुत बेवकूफियां की, इसीलिए तो तुझे समझा रही हूँ बेटा। मैं क्या करती अम्मा, मुझे गुस्सा ही बहुत आ रहा था। किसी पर तो निकालना था ना। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या पता कितनी रह गई है मेरी जिंदगी। अम्मा प्लीज ऐसी बातें को ना करो। देखो बेटा, मेरे बाद उसका ख्याल रखना। वो बहुत नासमझ है, बहुत मासूम है, बिल्कुल बच्ची है। अम्मा तुम्हें वाकई आराम की जरूरत है, चल थोड़ा आराम करो। आइए। आपने आइए तो ऐसे कहा जैसे कहना चाहती हूँ कि फिर आ गए। आपका अपना ही घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। चची घर पर है? जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और वो टैबलेट खाकर सो रही है। और हया? रोहा, मैं पूछ रहा हूँ कि हया कहाँ है? छत पर होगी।
वैसे आपने एक दफा भी अम्मा की तबीयत पूछना गवारा नहीं समझी। मैं आया तो चची जान से मिलना ही था, लेकिन शायद आपको तंज करने की बहुत जल्दी थी। मैंने तंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपको ये एहसास दिलाया है कि ओहो, अच्छा। वैसे आपका एहसास दिलाना तंज करने से खासा मिलता जुलता है। चची कौन से कमरे में सो रही है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। आप चाहिए जाकर पहले अपनी हया से मिल लीजिए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा इधर आओ, इधर बैठो। रोना बंद करो। पता तुम्हें ऐसा देख के मुझे भी दुख होता है। मुझे बताओगी नहीं कि क्या हुआ? मुइस बहुत गंदे हैं, हम उनसे कभी भी बात। मुइस, और अब हम मुइस से हमेशा के लिए नाराज हो गए, कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। अच्छा हुआ क्या? ये निशान? किसने मारा तुम्हें? किसी ने नहीं मारा, रोहा आपी ने धक्का दे दिया था। लेकिन क्यों? पता नहीं। चलो मेरे साथ। और अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी इस बदतमीजी का जवाब दो मुझे। खड़ा हूं तुम्हारे सामने, जवाब दो, दो जवाब। क्या बदतमीजी है शीजन? ये उस बदतमीजी का जवाब है तुम्हें। मैंने जानबूझकर किसी को तंग नहीं किया। बिला वजह तो मैंने भी कुछ नहीं किया। और अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी इस बदतमीजी का जवाब दो मुझे। खड़ा हूं तुम्हारे सामने, जवाब दो, दो जवाब। मैं अपनी इस हरकत के लिए तुमसे शर्मिंदा हूं। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे हया की हुई बदतमीजी का बदला लूं। मगर हाँ, तुम्हें ये एहसास जरूर दिलाना था कि कमजोर और बेबस इंसान को हर वक्त तंग नहीं किया जाता है रूहा।
जिस तरह वो तुम्हारे सामने कमजोर है, उसी तरह तुम मेरे सामने कमजोर हो। उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है, क्योंकि हया को प्यार की जबान समझ आती है जो शायद तुम्हें समझ नहीं आती। आप बहुत अच्छे हैं। वाकई में। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्योंकि उन्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नुदरत बाजी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, उनका हाथ पकड़ा और चले गए। अगर मैं तुम्हारी परवाह करूं तो क्या तुम मोइस की परवाह करोगे? मेरा मतलब क्या मोइस तुम्हारा फिर भी पक्का दोस्त रहेगा? हम आपको बता चुके हैं कि हमारी मुझ से कोई भी दोस्ती नहीं है। हम अपनी दोस्ती खत्म कर चुके हैं। तो फिर हया अपने दिल की बातें किससे शेयर करेगी? आप है ना, हम अपने दिल की सारी बातें आप। क्या वो रुक क्यों गई? आप भी मुझ की तरह हमें छोड़ के चले जाएं। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हया, कोई नुदरत नहीं। तो मैं अपनी प्यारी सी हया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। मुझे उम्मीद है तुम्हारा गुस्सा अब ठंडा हो चुका होगा। लेकिन मैं आपसे तो नाराज नहीं। मुझे पता है, मोइस की बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मैंने क्लास ली है उसकी। पहला झटका है, सह नहीं सका होगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो। लेकिन अब ये डर आप अपने दिल से निकाल दें। वो मेरे साथ कुछ भी बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। देखो नुदरत, याद रखना, हया की तरफ हमेशा उसका झुकाव रहेगा। लेकिन मोइस चोट सह सकता है, हया नहीं। मैं समझी नहीं। आज हया के दिल को भी चोट पहुंची है। ऐसी करारी चोट के वो खुद मोइस से दूर हो जाएगी। फिर भी मेरा ख्याल है ज्यादा देर ये मुनासिब नहीं है। वैसे भी मैं यूके जा रही हूँ बिजनेस के सिलसिले में। अरे वाह, मतलब ये कि आप भी उड़ान भरने वाली हैं। अच्छा, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज। मोइस, मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। जी? एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में मैं यूके जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले आप नुदरत से शादी कर लें। आप हया को अपने घर की बहू बना के लिए आए? मैं वहां जाना बंद कर दूंगा। कुदसिया तुम्हारे मुंह पर इनकार करके गई है, फिर मुझे बार बार वहां क्यों भेज रहे हो? मेरी कोई इज्जत नहीं तुम्हारी नजर में? मामा, आपकी इज्जत पर मेरी जान कुर्बान। बस कर दो।
मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।